जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन आर्मी आर्टिलरी सेंटर नासिक भर्ती 2021-2022 ऑफलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको 107 पदों का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर अभी जो वीडियो में देख पा रहे हो ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और इसी में आपको नीचे की तरफ आपके एप्लीकेशन फॉर्म का परफॉर्मा दिया है। आपको ये कहां से और कैसे डाउनलोड करना है आप जान लीजिए। आपको क्या करना है, आपको गूगल के अंदर जॉब्स ज्ञान सर्च करना है जो कि हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। फिर आपको यहाँ पर पहली वेबसाइट jobsgyan.in को ओपन करना है। ये ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर होम पेज पर टुडे बेस्ट जॉब में आर्टिलरी सेंटर नासिक रिक्रूटमेंट के नाम से एक पोस्ट देखने को मिलेगी। अगर आप इस पोस्ट को यहाँ पर नहीं देख पा रहे हो तो आपको यहाँ पर रिसेंट पोस्ट में इस पोस्ट को देख लेना है और फिर इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके सामने भर्ती की संपूर्ण जानकारी आ जाएगी, जैसे कि किन किन पोस्ट पर ये वैकेंसी निकाली है, टोटल वैकेंसी आपकी कितनी है, कौन सी क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, क्या आपकी एज लिमिट है। यहाँ पर आप संपूर्ण जानकारी जान सकोगे इस भर्ती के बारे में, क्वालिफिकेशन के साथ में, एग्जाम पैटर्न सिलेबस के साथ में, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है इस फॉर्म को भरने को लेकर के, वो भी आप यहां पर चेक कर सकते हैं। तो आपको यहां पर ये जानकारी देख लेनी है। अगर आप इसको वीडियो के माध्यम से समझना चाहते हैं तो इसके संबंध में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, आप ये वीडियो वॉच करके इसके बारे में जानकारी वैसे भी देख सकते हैं। अभी आपको यहां पर क्या करना, नीचे डाउनलोड फॉर्म PDF इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये आपके सामने आ जाएगा। आपको जो नीचे का पार्ट है 6 वाला, ये आपको प्रिंट करा लेना है क्योंकि ये इसका एप्लीकेशन फॉर्म है। अब मैं आपको बताता हूं कि कहां पर आपको क्या जानकारी भरनी है। तो आपने इसको प्रिंट करा लिया है। प्रिंट कराने के बाद आपको बोला कि पासपोर्ट साइज फोटो ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड, यानी कि आपको फोटो कहीं से अटैच्ड नहीं करवाना है, खुद से ही अटैच्ड करना है। आपको यहाँ पर आपका कलर पासपोर्ट साइज फोटो चिपका देना है जो कि 3 महीने से पुराना न हो। फिर आता है एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट ऑफ, यानी कि आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो यहाँ पर दोस्तों आपको आना है और जिस भी पोस्ट पर आपको अप्लाई करना है आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन और वैकेंसी देख करके उसी पोस्ट का नाम यहाँ पर लिख देना है। फिर आता है इन कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हो। आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको कैटेगरी वाइज वैकेंसी दी गई है। तो मान लीजिए आप अप्लाई कर रहे हो LDC पोस्ट के लिए या फिर MTS की पोस्ट के लिए और आप अप्लाई कर रहे हो OBC में, तो आपको यहाँ पर आगे OBC लिखना होगा। ये लिखने के बाद यहाँ पर नीचे आता है जो सीरियल नंबर फर्स्ट है, प्लीज रेफर टू योर एडवर्टाइजमेंट गिवन इन न्यूज़पेपर। जो एडवर्टाइजमेंट नंबर न्यूज़पेपर के अंदर दिया है जो कि आपका एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर है, वो यहाँ पर आपको लिखना है। अब आपको यहाँ पर क्या लिखना है मैं आपको यहाँ पर हमारी वेबसाइट से ही बताता हूँ, जो कि मैं ऑलरेडी इसके बारे में आपको बता चुका हूं। तो जो आपका एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर है ये है आपका 39/77। तो आपको यहां पर 39/77 लिखना है। और जो डेटेड है, डेटेड में आपको लिखना है आपका 25-31 दिसंबर 2021। ये वाली डेट सेम वे में जैसे कि यहां पर लिखी है, ये डेट आपको यहां पर डेटेड के सामने लिख देनी है। इसके बाद दोस्तों यहां पर 2 पॉइंट है आपका नेम का। आपको आपका पूरा नाम 10th की मार्कशीट के अनुसार अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर लिखना है। फिर आता है फादर नेम, हस्बैंड नेम, शादी हो चुकी है तो पति का नाम, नहीं तो आपको आपके पिताजी का नाम 10th की मार्कशीट के अनुसार लिखना होगा। सेक्स यानी कि आपका जेंडर, मेल हो या फीमेल हो, आपको यहाँ पर लिख देना है मेल या फिर फीमेल। डेट ऑफ बर्थ एज इन मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, यानी कि जो आपकी 10वीं की मार्कशीट है उसके अंदर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है सेम डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको लिख देनी है। साथ ही डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के रूप में आपको जो मार्कशीट है उसकी फोटोकॉपी इस फॉर्म के साथ अटैच करनी होगी। फिर आता है प्रेजेंट एज एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ रिसीव्ड ऑफ एप्लीकेशन। इस फॉर्म को भरने की जो आपकी लास्ट डेट है वो है 21 जनवरी 2022। तो 21 जनवरी 2022 तक आपकी उम्र कितने साल, कितने महीने, कितने दिन की होती है वो आपको एज कैलकुलेट यहाँ पर करके लिख देनी है। ईयर के सामने ईयर, मंथ के सामने मंथ और डे के सामने डे। आपको एज कैलकुलेट कैसे करनी है वो भी आप यहाँ पर जान लीजिए। आपको गूगल के अंदर एज कैलकुलेटर सर्च करना है, फिर यहाँ पर पहली वेबसाइट को ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, जैसे कि यहाँ पर पहले मंथ, उसके बाद में डे और फिर इसके बाद में जो भी आपका ईयर है वो आपको यहाँ पर लिखना है। अब आपको आपकी एज काउंट करनी है 21 जनवरी तक। तो यहाँ पर हम 21 जनवरी सिलेक्ट करेंगे
और सॉरी 21 जनवरी 2022 तक आपको ये काउंट करनी है। इसके बाद आपको कैलकुलेट के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपकी जो एज होती है वो यहाँ पर निकल के आ जाएगी, जैसे कि 21 साल 8 मंथ 11 डे। तो जो भी आपकी एज निकल के आती है वो यहाँ पर आपको लिख देनी है। मैरिटल स्टेटस, सिंगल हो या फिर मैरिड हो, आपको यहाँ पर लिख देना है। अगर आप सिंगल हो तो सिंगल, मैरिड हो तो मैरिड। 8 है नेशनलिटी, तो नेशनलिटी में आपको INDIAN यानी कि इंडियन लिखना है। रिलीजन, आपका रिलीजन कौन सा है। अगर आप SC ST OBC कैटेगरी कैंडिडेट है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी इस फॉर्म के साथ अटैच करनी होगी। पहले आप यहाँ पर आपका रिलीजन लिख दीजिए, जो भी आपका रिलीजन है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको बोला है कि कास्ट सब कास्ट, इसमें से आप कोई भी जानकारी दे सकते हैं। तो बेसिकली पहले तो आपको यहाँ पर रिलीजन लिखना है, और अगर आप SC ST OBC है तो आपको आपके कास्ट सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी इस फॉर्म के साथ अटैच करनी होगी। अगर जनरल है तो आप जनरल लिख दीजिएगा। 10 पॉइंट आते हैं आपका पास्ट एग्जाम्शन। तो आपने 10th पास की है तो यहाँ पर आपको अपने बोर्ड का नाम देना है, जिस बोर्ड के द्वारा आपने 10वीं पास की है। ईयर आपको लिखना है कौन से ईयर के अंदर आपने पास की है। फिर सेम वे में आपने 12वीं अगर पास की है तो आपको आपके बोर्ड का नाम देना है, कौन से साल के अंदर पास की है वो यहाँ पर आपको लिख देना है। अगर आपने कोई अन्य क्वालिफिकेशन भी की है तो वो अन्य क्वालिफिकेशन का नाम यहीं पर लिख दीजिए एनी अदर के सामने, और जिस यूनिवर्सिटी से की है उसका नाम यहाँ पर लिख दीजिए, और जो जिस ईयर के अंदर पास की है वो यहाँ पर आपको लिख देना है। इसी प्रकार से आप यहाँ पर अगले वाले सेक्शन में मार्क्स ऑफ 10, जैसे कि आपने यहाँ पर 10th की जानकारी भरी है तो आपको जो नंबर मिले थे वो आपको लिखना है। वो आपको कैसे लिखना है मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। मान लीजिए आपको नंबर मिले थे 580 और वो ये मिले थे आपको 600 में से, तो आपको स्लैश लगा करके 600 लिख देना है। तो इसी प्रकार से आपको यहाँ पर लिखना है 500, जो भी आपके नंबर थे वो फिर स्लैश लगाना है, जितने में से आए थे वो लिखना है। और यहाँ पर जो आपकी परसेंटेज हो जाती है, इन नंबर को मिलाकर के जो नंबर आपको मिले थे वो परसेंटेज आपको लिख देनी है। अगर आपके नंबर CGPA के अंदर थे तो आपको उनको परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करके लिखना होगा। सेम वे में आपको 12वीं की जानकारी देनी है। पहले लिखने हैं वो नंबर जो आपको प्राप्त हुए थे, स्लैश लगाना है, जितने में से आए थे वो लिखने हैं, फिर परसेंटेज आपको लिख देनी है। इफ अब आता है आपका 11 पॉइंट, इफ अप्लाइड फॉर PHP कैटेगरी। जो PHP कैटेगरी होती है जो विकलांग के लिए होती है, अगर आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको यहाँ पर इसकी जानकारी देनी है, नहीं तो आपको एक खाली छोड़ देना है। 12 पॉइंट है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर यस लिखिए, नहीं तो आपको नो लिखना है। अगर यस लिखोगे तो जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उसकी फोटोकॉपी इस फॉर्म के साथ अटैच करनी होगी। 13 पॉइंट आता है चॉइस ऑप्शन ऑफ टाइपिंग स्किल टेस्ट फॉर LDC। जो LDC पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं वो कौन सी लैंग्वेज के अंदर आपका टाइपिंग टेस्ट देना चाहते हैं, हिंदी या फिर इंग्लिश, वो आपको यहाँ पर लिख करके बताना है। अगर आप LDC पोस्ट पर अप्लाई नहीं कर रहे हो तो आपको ये ऑप्शन खाली छोड़ देना है। 14 पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन कार्ड नंबर एंड डेट विद डिस्ट्रिक्ट इफ एनी। अगर आपका कहीं एम्प्लॉयमेंट ऑफिस के अंदर रजिस्ट्रेशन है तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कार्ड का नंबर देना है, और कौन सी डेट में रजिस्ट्रेशन किया था वो, और कहाँ किस डिस्ट्रिक्ट में रजिस्ट्रेशन किया था वो देना होगा। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए, ये कंपलसरी नहीं है। फिर 15 पॉइंट है एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन। आपको यहाँ पर आपका प्रेजेंट एड्रेस पिन कोड के साथ में लिख देना है। मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस यहाँ पर आपको आपकी दे देनी है। डिक्लेरेशन आपके सामने, यहाँ पर आपको आपका नाम लिखना है, यहाँ पर पैलेस लिखना है जहाँ से आपने इस फॉर्म को भरा है, यहाँ पर डेट लिखनी है जिस डेट में आपने इस फॉर्म को भरा है, यहाँ पर आपको आपके सिग्नेचर कर देने हैं। अब ये आपका फॉर्म कंप्लीटली फिलअप हो चुका है। आपको कैसे और कहां पर सेंड करना है, बेसिकली आपको इस एड्रेस के ऊपर सेंड करना है जो एड्रेस यहां पर आपको दिया गया है। इसकी संपूर्ण जानकारी आपको यहीं पर हमारी वेबसाइट के ऊपर देखने को मिलेगी। जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको यहां पर इसके साथ अटैच करने हैं वो आपको देख लेना है। आपको 1 सेल्फ एड्रेस्ड एनवलप ड्यूली अफिक्स्ड विद 5 रुपये पोस्टल स्टाम्प ये आपको लगाना है। साथ ही यहाँ पर आपको 10th की मार्कशीट की फोटोकॉपी, यानी कि बेसिकली जो भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट मेंशन की है इनमें से जो आपके ऊपर एप्लीकेबल है, जिसकी जानकारी आपने फॉर्म के अंदर भरी है, उसकी फोटोकॉपी यहाँ पर इस फॉर्म के साथ अटैच करनी है। जो डॉक्यूमेंट आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है वो आपको अटैच करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, और आपको इसको एक लिफाफे में डालना है, और डालने के बाद आपको उस लिफाफे के ऊपर लिखना है एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट ऑफ के सामने उस पोस्ट का नाम जिस पोस्ट पर आपने अप्लाई किया है, और फिर आपको इन लिख करके कैटेगरी लिखनी है। कैटेगरी के बाद में आपकी इनमें से जो भी कैटेगरी है वो कैटेगरी यहाँ पर आपको दे देनी है, और ये आपको लिफाफे के टॉप पर लिखना है। फॉर्म आपको यहाँ पर ऑर्डिनरी पोस्ट यानी कि साधारण पोस्ट के माध्यम से ही भेजना होगा, किसी अन्य वे में आप इसको नहीं भेज सकते, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और आप यहाँ पर एक ही फॉर्म या पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। ओनली वन एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड फॉर दी पोस्ट, यानी कि यहाँ पर आप एक ही पोस्ट पर अप्लाई कर पाएंगे।
तो ये था आपका पूरा प्रोसेस इस फॉर्म को लेकर के। आई होप आपको यहाँ पर सब कुछ क्लियर हो गया होगा। कोई सवाल कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। एंड इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।